चलो कर दिए। चलिए देखिए, अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल में कहेंगे सर एक और था, टाटोमेरिज्म था। तो टाटोमेरिज्म को भैया हम लोग तब तक नहीं अच्छे समझ सकते जब तक उसके लिए हम जीओसी ना जाने। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें क्या आता है, यूज आता है। आई बात सुना? तो जीओसी आएगा, तो इसलिए टाटोमेरिज्म को जब जीओसी पढ़ा लूंगा तब मैं पढ़ाऊंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके चलिए अब शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला क्या था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्या था बोलो? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीआई। हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय समझौता। क्या बोलते हैं भैया? ज्यामितीय समझौता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनिए ध्यान से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्यों होता है? एक लाइन याद रखना है, जीआई, बस एक लाइन याद रखना। क्या याद रखना है? जीआई इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब यहां पर रोटेशन क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए समझते, इधर देखो, हमने सपोज करो लिखा, इधर देखो, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन भी डबल, यहां पर हमने लगा दिया ए, यहां लगा दिया ए, यहां लगा दिया बी, यहां लगा दिया बी। ठीक, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां ए, अब यहां पर क्या आ गया? इसको देखो पलट गया, पलटने का मतलब ए इधर आ गया, बी इधर चला गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा? बी, नीचे क्या आ जाएगा? ए, और यहां पर बी था ही। ठीक, अब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। भैया जीआई कहाँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहाँ होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहे, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहे। कहेंगे सर स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब सी से ए लगा है, बी लगा है, सी से ए लगा है, बी लगा है, सी से ए लगा है, बी लगा है, सी से बी लगा है, ए लगा, मतलब दोनों सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। लेकिन क्या डिफरेंट है? अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन 3D स्पेस। ये देखो यहाँ पर ए और ए के बीच, ये देखो है, यहाँ ए और ए के बीच कितना है? 180 डिग्री है, बी के बीच अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म और जीआई। अब ये स्ट्रक्चर बदला है, तो बदला क्या? रोटेट करके बदला है। दो तरीका हो सकता है कि ये रोटेट कर जाता, ए नीचे बी ऊपर चला जाता, रोटेट। लेकिन अगर डबल बॉन्ड रहता है या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो रोटेशन क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जीआई इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ? या रिंग, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या रिंग हो, उसकी वजह से रोटेशन क्या जाता है? रेस्ट्रिक्ट। मतलब ये बना है, अगर ये स्ट्रक्चर बना है तो बॉन्ड ब्रेक करके बना है, रोटेट करके नहीं बना है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो भैया? ये स्ट्रक्चर बना, मतलब ऊपर कौन चला गया? बी, नीचे कौन चला आया? ए। क्या रोटेट करके गया? नहीं। क्यों नहीं रोटेट किया? क्योंकि उनके बीच क्या था? डबल। सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या कर जाता? सिंगल बॉन्ड रहता तो रोटेट कर जाता। उसको हम पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जब रोटेशन करके आइसोमेरिज्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर डबल बॉन्ड है तो रोटेशन तो होगा नहीं, और रोटेशन नहीं हो तो कैसे करेंगे? यहां पर हम बॉन्ड ब्रेक करके करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग। अब चलिए हमको, अच्छा ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम क्या होता है? सिस ट्रांस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिस। ये क्या है? सिस। ये क्या है? ट्रांस। सिस ट्रांस। ठीक है, ये सिस है, आपको मान लेते हैं।
यह क्या है? ट्रांस। लेकिन केवल सिस ट्रांस ही नहीं पढ़ना, सुनिए डिटेल पढ़ना है। जीआई को हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? पहला देखिए, जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम। पहले जीआई कहाँ देखेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड सिस्टम। जैसे ये एल्कीन में डबल बॉन्ड सिस्टम जनरली, लेकिन डबल बॉन्ड सिस्टम में क्या देखेंगे? जीआई देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे? जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड। जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में जीआई देखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में भी जीआई होता है। तीसरा क्या देखेंगे भैया? जीआई ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस की वजह से जीआई देखेंगे। चौथा, नेक्स्ट, जीआई ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ड्यू टू रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन की वजह से जीआई क्रिएट होगा, बताएंगे। ये सब चीजें जब देखेंगे। पांचवा, जीआई इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। ट्राइफिनाइल सिस्टम। ट्राइफिनाइल सिस्टम में जीआई देखेंगे। कुछ और अदर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर। अदर डाल दीजिए, अदर एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जीआई, है ना। तो देखिए भैया, पहले हम जीआई कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम। पहला देखिए, जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम। जीआई वहां पर देखेंगे जहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड सिस्टम। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा। डबल बॉन्ड सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड बना होगा। तो डबल बॉन्ड बना तो क्या हो सकता है यहां? पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? इसमें तीन कैटेगरी है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें अगर डबल बॉन्ड सिस्टम में जीआई देखना है तो इसमें एक तो पहला क्या होगा? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दूसरा, इजेड, नाम पढ़े? इजेड आइसोमेरिज्म। इजेड कभी नाम सुना है? इजेड। चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिन एंटी। क्या पढ़ेंगे? सिन एंटी। सिन एंटी। तो तीनों कहां पर पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक डबल बॉन्ड सिस्टम में, ज्योमेट्रिकल में, डबल बॉन्ड सिस्टम में। नहीं तो बस खाली लोग इतना जानते हैं सिस ट्रांस, बस खत्म। खाली सिस ट्रांस जीआई नहीं है। जीआई में क्या इजेड भी आता है, सिन कब कहाँ कैसे होगा, इजेड कब होगा, कब सिस ट्रांस होगा, कब सिन एंटी होगा, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला इसमें हम देखने जा रहे हैं, चलो पहला क्या? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये जनरली कहाँ देखने को मिलेगा आपको? एल्कीन में। कहाँ मिलेगा? एल्कीन। एल्कीन में देखने को मिलता है। एक मिनट इंक भर लो। रुक दो। चलो भाई देखो, सिस ट्रांस कहाँ देखने को मिलता है? एल्कीन। अब एल्कीन तो आता ही होगा सबको। डबल बॉन्ड देखो, सुनो मेरी बात। हम ये डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा कार्बन है? कहेंगे सर डबल बॉन्डेड कार्बन है। भाई ठीक है, डबल बॉन्डेड है। या इस कौन सा कार्बन है? sp2। कौन सा कार्बन है ये? sp2 कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन। इस sp2 कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप लगा होना जरूरी है। मतलब एक A होगा तो दूसरा B होगा। बात समझ में आई? इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप लगा होना जरूरी है, तभी होगा। यहां पर भी इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप लगा होना जरूरी है। मान लीजिए ये A है तो ये भी क्या है? B। बात समझ में आई क्या? इस sp2 कार्बन से sp2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना कंपलसरी है। अगर सेम होगा तो जीआई नहीं शो करेगा। आई बात समझ में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या बोलेंगे इसको? सिस। यहां पर क्या होगा? ए अपोजिट
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रांस। अब आप बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। Which of following show GI, निम्नलिखित में से कौन GI शो करेगा, ये आपको बताना है। ठीक, हमने यहाँ पर लिखा CH3 CCl डबल बॉन्ड CH3 CH3, पहला। दूसरा Cl Br Cl, तीसरा HCH डबल बॉन्ड ClH, चौथा क्या हो गया? देखा जाए, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन कौन GI शो करेगा, कौन कौन GI शो नहीं करेगा। तो एक, बल्कि एक लाइन आप लोग यहां पर लिख लेना, चलो अभी लिखा दूंगा। क्या? ईच sp2 कार्बन मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप और एटम्स। तो इसको एक नोट कहीं लिख लेते हैं ना, चलो यहीं लिख लिया। Each sp2 कार्बन मस्ट हैव, अच्छा एक चीज और, कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी रहेगा तो भी होगा, कोई जरूरी नहीं कि यहां पर क्या हो, कार्बन ही हो। ईच sp2 कार्बन या अदर एटम ऐसा रहेगा, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना, अदर एटम। मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप, मतलब इसके पास क्या होना चाहिए? ये आपका कौन सा कार्बन है? sp2, ये भी कौन सा कार्बन है? sp2। दोनों से 2 डिफरेंट ग्रुप लगा होना मस्ट है, जरूरी है। आई बात समझ में? तो इसको नोट कीजिए, इसको बनाइए, रोक दो। 6 में अदर एग्जाम्पल मिलेंगे बहुत सारी। अदर एग्जाम्पल देखिए भाई, अब लिखना बंद करो, पहले समझ लो। व्हिच ऑफ फॉलोइंग शो GI, पहला क्वेश्चन में क्या है? ये है sp, कौन सा कार्बन? sp2 कार्बन, या डबल बॉन्ड वाला कार्बन। इससे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा कि नहीं लगा है? लगा। एक तरफ CH3, एक तरफ Cl। इससे भी देखो, एक CH3 CS, ये तो दोनों सेम हो गया, दोनों होना चाहिए, इसलिए GI शो नहीं करेगा। ये वाला ये करेगा, देखो ये GI शो करेगा। देखो 6 ट्रांस में चारों जनरली 2 कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट कितने हैं? 2 कॉमन होना चाहिए। नहीं कॉमन है तो भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या आता है? 2 ग्रुप कॉमन होना चाहिए। चलो इधर देखो, बोलो 2 सेम ग्रुप हो गए, इधर यही देख लो, खत्म कहानी। यहाँ बोलो क्या हो गया? डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ तो कार्बन है, ये भी तो कार्बन है ना, दोनों कार्बन ही तो है ना। अब सुनो इसको, यहाँ से बाहुबली की तलवार चलानी है ऐसे खच्चा, चलो मन में चलाना, मतलब
ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम। यहाँ भी तलवार चलाओ, ऊपर भी सेम, नीचे भी, ये जीआई शो नहीं करे। ये वाला, हाँ यहाँ तलवार चला के देख लो, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे कार्बन है, डिफरेंट है। यहाँ तलवार चला के देख लो, ऊपर डिफरेंट है, नीचे डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ ये जीआई शो करेगा। ये भी जीआई शो करेगा। ये बोलो बोलो बोलो, करेगा नहीं करेगा? ये तो ठीक है, ये चौड़ी है, यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट लगा है, लेकिन यहाँ तलवार चलाओ ना, आधा ऑक्सीजन ऊपर आधा ऑक्सीजन नीचे, ये वाला तो सेम हो गया। नहीं समझ आया? अरे काटोगे ना एकदम, तो ये शो नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा इसको मिटाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और कुछ बताना चाह रहा हूँ। चलो चलो इसको देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कितने हो गए? 9, 8। चलिए भाई 8 देखिए। हाँ, CH D डबल बॉन्ड बोलो। अरे यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप लगा नहीं लगा? यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप, ये जीआई शो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। सुनो, मैंने क्या बोला था? केवल कार्बन नहीं होता, अदर भी एटम भी हो सकता। जैसे इधर देखो, C डबल बॉन्ड N, इससे एक H लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ H लगा है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है क्या? ये देखो लल्ला लोन पेयर ये रहा, ठीक है। लो, तो यहां पर सुन लीजिए, लोन पेयर को एज ए ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। लोन पेयर को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? ग्रुप। तो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 2 डिफरेंट हो गया। इस कार्बन से 2 डिफरेंट लगा नहीं लगा है, तो कोई जरूरी नहीं हमेशा कार्बन ही हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ये जीआई शो करेगा। एग्जाम्पल स्टार लगा लेना, कुछ लोग कहेंगे सर पता नहीं नाइट्रोजन। आई बात समझ में? लोन पेयर को किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? ग्रुप की तरह। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, ये देखो, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इससे एक H लगा है, इससे एक H लगा है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि एक लोन पेयर को क्या मानते हैं? ग्रुप। 1 2 डिफरेंट, 1 2, ये भी जीआई शो करेगा। हाँ, इसका नाम सिस होगा, ट्रांस होगा, सीन होगा, एंटी होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बस इतना बताया कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। कहाँ पर? डबल बॉन्ड सिस्टम में। तो भाई समझ में आ गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना? ठीक है, इसका कल देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।